बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। हाँ, जो बहुत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक, हाँ, संसारिक और लौकिक पारलौकिक से घटा करके आत्मज्ञान से बहुत सुंदर इसका अर्थ दिया जाएगा, सविस्तार से दिया जाएगा। हाँ, अब पहले सुनिए अब कबीर भजन, फिर इसके बाद बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा अर्थ सुनिए। अबे तो अमर पद पाया, अब तो अमर पद पाया। दुख ना दर्द काल नहीं व्यापे, दुख ना दर्द काल नहीं व्यापे। आनंद मंगल गाया है, आनंद मंगल गाया है। अब तो अमर पद पाया है, अब तो अमर पद पाया है। हर मूल बीज बिनु वृक्ष विराजे, मूल बीज बिनु वृक्ष विराजे। सतगुरु अलख लखाया है, सतगुरु अलख लखाया है। अब तो अमर पद पाया है, अब तो अमर पद पाया है। कोटि भानु छवि भया उजारा, कोटि भानु छवि भया उजारा। हंस सरोवर पाया है, हंस सरोवर पाया है। अब तो अमर पद पाया है, अब तो अमर पद पाया है। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मिटाया है, आवागमन मिटाया है। अब तो अमर पद पाया है। हाँ, बहुत सुंदर भजन सुना। अब इसी भजन का बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक विस्तारों से अर्थ सुनिए। साहब कहते हैं कि जगत के सभी लोग हो, कवि साहब कहते हैं कि जगत के सभी भोगों की कामना मिट जाने पर अब तो मैं आत्म शांति पा गया। जो अमर पद है, अब मन में कोई दुख दर्द नहीं रह गया, नहीं रहा। और हर्ष शोक की कल्पनाएं हृदय में नहीं आती। अब तो सब समय आनंद मंगल के गीत गाते हैं।
मंगल के गीत गाते हैं। इस शांति वृक्ष का ना अन्न बीज है और ना जड़ है, यह अपने आप विराजता है। इसकी शीतलता छाया में मन पूर्ण विश्राम पा गया है। इस अतीन्द्रिय आत्म स्थिति को सद्गुरु ने बताया है। स्वरूप स्थिति के प्रकाश में जीवन आलोकित हो गया, मानो करोड़ों सूर्य का उजाला हो गया है। यह चेतन हंस अपनी स्थिति रूपी मान सरोवर पा गया है। कवि साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, ऐसे बोधमान ही अपना आवागमन मिटा देते हैं। हाँ, इसलिए सद्गुरु साहब कबीर साहब कहते हैं, अब तो अमर पद पाया। अमर पद जब आत्मज्ञान हो जाता है तभी अमर पद की प्राप्ति होती है। हाँ, तभी उसी को अमर पद कहते हैं। जब अपने आत्मा को ज्ञान हो जाता है तभी अमर पद की प्राप्ति होती है। तभी वो जीव सतलोक अमर लोग जाता है और अपने अजर अमर अविनाशी पुरुष को जान जाता है, ज्ञान हो जाता है, जान जाता है। तभी जीव को पूर्ण शांति दशा मिल जाती है और अमर पद की प्राप्ति हो जाती है। अमर पद का मिलना है अमरत, अपने अजर अमर स्वरूप आत्मा को जान जाना कि हमारे अजर अमर अमर कौन है। हाँ, अमर इसलिए अविनाशी अमर पुरुष अमर पद की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है। इसलिए आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी अमर पद की प्राप्ति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, दुख ना दर्द काल नहीं व्यापे। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, अमर पद की प्राप्ति हो जाती है, न उसके जीवन में दुख रहता, न क्लेश रहता, न राग रहता, न द्वेष रहता, न काल भी नहीं व्यापता। काल जाल माया देख डराई। हाँ, सारे जीवन में उसके भय, काल का भय शंका मिट जाता है सदैव के लिए, और जीवन में उसके आनंद का सागर भर जाता है, मंगलमय जीवन हो जाता है। आनंद मंगल से जीवन को, सारे जीवन को व्यतीत करता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अमर पद अब तो अमर पद पाया। मूल ब्रीज बिन वृक्ष विराजे, सदगुरु अलख लखाया। हाँ, मूल बीज बिन वृक्ष विराजे। जब जीव को आत्म शांति मिल जाती है, इस शांति का कहीं वृक्ष नहीं है। इसलिए मूल अपने मूल स्वरूप, अपने स्वरूप में, अपने जीवन में, अपने घट के अंदर शांति दशा, आत्मज्ञान से शांति मिल जाती है। जब शांति का कोई न मूल है, न जड़ है, न पेड़ है। इसलिए साहब कहते सदगुरु अलख लगाया। हमारे सदगुरुदेव गुरुदेव लखा देते हैं, बता देते हैं। ऐसे सदगुरु अलख लखा देते हैं। कोटिन भान छवि भया उजारा,
और अंदर कोटिन भान आत्मज्ञान आत्म प्रकाश हो जाता है, ज्ञान की ज्योति जल जाती है। जो संसार को, लौकिक को, पारलौकिक को, संसारिक को, आत्मिक, शारीरिक को, सब कुछ ज्ञान हो जाता है। मन इंद्रियों को ज्ञान हो जाता है। कोटिन भान छब भया उजारा, और घट के अंदर प्रकाश हो जाता है। हंस सरोवर पाया, ये फिर जीव हंस रूप बन करके सरोवर निर्मल स्वच्छ गंगा जल में पवित्र करता है। हाँ, और स्वच्छ धारा को, स्वच्छ सत्य स्वरूप को पा गया अपने आत्मा में, ठहर गया, मानो अपना अमर पद प्राप्त कर लिया। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधु अवगमनता। बस कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो समझो, बस आपका जो है अमर पद आत्मा का ज्ञान हो गया, सत्य को ज्ञान हो गया तो आवागमन मिटाया, आवागमन मिट गया। इसलिए आवागमन मिटाओ और सदगुरु का अमर पद पाओ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।